Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Thursday evening भगवद गीता क्लास। तो हम लोग 7वें अध्याय में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे। कौन सा श्लोक था माता जी? 7.16, राइट? Yes, Prabhuji. Yes, 7.16. चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतरसभ। और उसमें से हम लोग ने इस श्लोक के दो भाग बना के अपने पहले भाग का डिस्कशन किया था। और वो क्या किया था? चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग हैं। भगवान कह रहे हैं 4 तरह के लोग मेरी पूजा करते हैं। उससे प्रेम नहीं करते, पूजा करते। भगवान से प्रेम करना और पूजा करने में क्या अंतर है? पहले मुझे कोई बताइए, प्रेम करने में और पूजा करने में क्या अंतर? प्रभु जी, पूजा करना कैन बी मैकेनिकल प्रोसेस कि हाँ ऐसे जल देना है, फूल चढ़ाना है, टीका लगाना है, भोग लगाना है। इट कैन बी इन अ वे, हाँ ये तो करना ही चाहिए। और प्रेम करने में ये होगा कि आप श्रद्धा से भगवान में खो जाएंगे कि जो हमारे पास है सब भगवान आपका ही तो है, और मन के विचार जो आपके होंगे बिल्कुल भगवान में लीन हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए कुछ लोग बोलते हैं सब कुछ आपका ही है तो आपको अलग से क्यों भोग लगाए हैं? आपका ही है और नहीं आप वो जब चाहे खा लो। नहीं, वो तो भोग है लगाना ना? तो हमें करना चाहिए ना कि भगवान हमारे, हम ये ऑफर कर पा रहे हैं, हाँ, भगवान आप इसमें भोग लगा दीजिए। पूजा करना एक मैकेनिकल प्रोसेस जरूर है, जी मगर क्या कहते हैं ना, बच्चे को स्कूल में हम लोग पहले ABCD करके लिखाते हैं ना, कि मेक द चाइल्ड राइट कर्सिव राइटिंग। जिंदगी भर उसको कर्सिव राइटिंग करना नहीं है, मगर कर्सिव राइटिंग करने से क्या होता है? उसके हाथ की ट्रेनिंग हो जाती है। हाँ, तो शुरुआत हो जाती है। बाद में वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बड़ी बड़ी कविताएं लिखता है, बड़ी बड़ी नोट्स या किताबें लिखता है। बस शुरुआत को उसको ऐसे ही करनी। तो पूजा करना इसका मतलब जरूरी है भगवान के प्रति प्रीति करने का पहला कदम है। जी। पर कुछ लोग जो भगवान से आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, वो पूजा के स्टेज में ही वो लोग अटक जाते हैं। वो लोग कभी आगे बढ़ते नहीं, वो गलत बात है। पूजा करना बहुत अच्छी बात है, सही बात है और करना भी चाहिए, मगर ये हुआ इनिशियल स्टेज। इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते व्यक्ति को भगवान से साथ प्रीति बढ़ानी चाहिए। और उस प्रीति में जो भक्ति करता है व्यक्ति, वो असली। जैसे साइकिल के मालूम है, साइड में 2 एक्स्ट्रा पहिए लग जाते हैं ताकि बच्चा साइकिल चलाते वक्त गिरे ना। पर वो कब रहता है? जब बच्चा नया नया सीखता हो। पर जब का प्रैक्टिस हो जाता है, 6 महीना अच्छी तरह से बढ़िया चला के एकदम एक्सपर्ट हो जाता है, तब वो 2 साइड में जो व्हील्स अटैचमेंट है वो निकाल देते हैं ताकि बच्चा आराम से चलाए, साइकिल चला सके। उसी तरह है पूजा, मतलब जीवन में आपकी भक्ति में 2 एक्स्ट्रा पहिया लगा के आपको बाहर न गिरने से, विचलित न होने से बचाता है। बट एक बार आप स्थिर हो गए, एक्सपर्ट हो गए भगवान के प्रति आपका भाव व्यक्त करने में, तो इट्स नो वे गोइंग बैक है। इसके लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि भजन्ते माम, जो मेरी भजन कर रहा है, मेरा पूजा कर रहा है। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतिनो अर्जुना, इनके पास सुकृति है। हर कोई व्यक्ति ऐरा गहरा नत्थु ठहरा भगवान के मंदिर नहीं जा सकता। हम लोग भी कई बार देखे हैं, कुछ लोग हमको फोन करके बोलते हैं हम मंदिर आ रहे हैं, और मंदिर पहुंच ही नहीं पाते। कोई ना कोई बहाना कारण हो जाता है, कहीं ट्रैफिक में अटक जाते हैं, तो कोई मेहमान आ जाता है घर पे, कारण कुछ भी हो, मगर वो मंदिर नहीं पहुंचते। इसका मतलब क्या है? उनके पास सुकृति कमी है। जब तक सुकृति ना हो, भगवान अपने आप को उस व्यक्ति को देते नहीं। और भागवत में ये भी कहा गया है कि भैया जब और जन्मों का सुकृति जब जमा हो जाता है ना, तो भगवान उसको कैसे देते हैं? एक सत्संग के स्वरूप में दे देते हैं, या मंदिर में आके सत्संग करे, मंदिर का दर्शन करे। और जो मंदिर में नहीं आ पाते हैं, सत्संग में नहीं आ पाते हैं, उसको अपने आप को अभागा समझना चाहिए।
क्यों? सबसे बड़ा मुफ्त का चीज है, मगर फिर भी वो ले नहीं पा रहा है। और दूसरा, मुफ्त का होने के बावजूद भी सबसे मूल्यवान चीज, इट्स द मोस्ट प्राइसलेस थिंग, बट वन इज नॉट एबल टू टेक इट। तो समझना चाहिए कि ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है या उसकी सुकृति की कमी है। तो आर्थो जिज्ञासु, आर्थो का मतलब क्या है? व्हाट डिड आई एक्सप्लेन लास्ट टाइम? प्रभु जी बोलू, जो हाँ, तकलीफ में, पूछो मत, सीधा बोल देने का। जो तकलीफ और दुखी है वो जब भगवान से प्रार्थना करता है तो यस, अर्थ। जो कोई भी तरह की पीड़ा से ग्रस्त हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो धन की हो, कुछ ना कुछ जो तकलीफ में रहता है, वो भगवान के पास जाके भगवान की पूजा करता है। दूसरा, जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, और वो भी तीव्रता से। ऐसे नहीं चलते चलते भगवान के बारे में जान लो, तीव्रता से जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, वो व्यक्ति है जिज्ञासु। ये दो के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में काफी विस्तार में, काफी डिटेल में पढ़ा। तो आज हम लोग ये भी समझेंगे कि बाकी के दो दो कौन है, जो अर्थार्थी और ज्ञानी च भरत रसभ। जो अर्थार्थी है और ज्ञानी, अर्थार्थी का मतलब क्या है? जो धन चाहता है, पैसा चाहता है। और इसमें दो कैटेगरी के लोग, अर्थार्थी में दो कैटेगरी। कौन से दो कैटेगरी हो सकते हैं बताइए? पूजा माता जी बताइए। कम ऑन, वेरी सिंपल। माता जी इज थिंकिंग। याद रखना, अर्थार्थी में दो कैटेगरी के लोग। अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, अर्थार्थी जो इच्छा कर रहा है। एक जो वाकई में जिसके पास कुछ भी धन नहीं, वेरी वेरी पुअर, मतलब कुछ कुछ सुदामा जैसे, कुछ कुछ सुदामा जैसे, और कुछ किसके जैसे? बड़े बड़े सेठ आते हैं मंदिर और बोलते भगवान, तो दो कोठी है, तीसरी कोठी बन नहीं रही है, आपकी कृपा नहीं है, आप थोड़ा कृपा बरसा दो तो मेरी तीसरी कोठी भी बन जाएगी। भगवान भी हंसते हैं। अरे भाई, मैं 16,108 रानियों के साथ शादी किया मैंने, मगर 16,108 महल भी बनवाए मैंने द्वारका में, और सबके साथ एक ही साथ 16,000 के साथ रहता था। मतलब 16,000 महल में अपने आप को विस्तार करता था। मगर यहाँ पे आदमी जो एक जगह पे, एक ही स्थान पे एक जगह पे रह सकता है मुश्किल से, वो तीन तीन कोठियां रख के करेगा क्या? और मांग क्या रहा है? सिर्फ पैसा। मनी। ओनली ही वांट्स मटेरियल बेनिफिट्स। यहाँ पे मनी ही नहीं, बट इवन ही इज टॉकिंग, लॉर्ड इज टॉकिंग अबाउट मटेरियल बेनिफिट्स। मतलब भौतिक लाभ, जैसे गाड़ी, बंगला, मोटर गाड़ी, अपना मोबाइल फोन, बहुत सारा पैसा। एंड यहाँ पे भगवान हंसते हैं। अरे, तू मांग रहा है तो भी वो मांग रहा है जो तुझे छोड़ के जाना है, लेके नहीं जा सकता, एक दमड़ी लेके जा नहीं सकता, और वो उसके पीछे तू मांग रहा है। ठीक है। दूसरा, मांगने के पीछे का मकसद भी देखते हैं लोग। देते हैं भगवान, नहीं देते ऐसा नहीं, भगवान जरूर उसकी इच्छा पूरी करेंगे, मगर मांगने के पीछे का मकसद सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए। और मांगने वाले की मकसद क्या है? बस दुनिया को दिखाऊं मेरे पास 4 गाड़ी है और 4 बंगले हैं? नहीं, उसके लिए होना चाहिए ताकि उस धन का वो धर्म के ऊपर, वो धर्म के कार्य में लगा सके। इट शुड बी फॉर राइटियस पर्पस। ओनली रिलीजन नहीं, राइटियस पर्पस में भी लगाना चाहिए। राइटियस पर्पस मतलब
कहीं कुछ अच्छा सामाजिक कार्य हो, मगर ज्यादा करके पैसा, धन जो भी है वो हमको धर्म की रक्षा और धर्म की वृद्धि में लगाना चाहिए। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कई बार छोड़ देते हैं, प्रभु जी पैसा जरूरी है या नहीं है, एक बड़ा सवाल उठता है। अक्सर लोग आके पूछते हैं, तो उसमें एक ही जवाब रहता है। एक बार एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या है, पेट दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट दर्द हो रहा है, ठीक। तो वैद्य जी थे, तो वैद्य जी ने 2 पुड़िया बनाई। एक पुड़िया बोले ये खाना है तुझे, और दूसरी पुड़िया बना के दी, बोला ये जो है वो पेट में लगा लेना, तो पानी में थोड़ा घोल के पेट के ऊपर लगा लेना, ठीक हो। ठीक। 2 दिन बाद गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बिल्कुल कुछ राहत नहीं हुई, अभी भी वैसे ही पेट दर्द। अरे वो ऐसे कैसे हो सकता, पहले बताओ आपने कौन सी दवाई कहाँ लगाई और कौन सी दवाई खाई आपने। जब बताया उसने तब पता चला डॉक्टर साहब तूने तो उल्टा किया। जो खाना था वो तूने अपने पेट पे लगाया, और जो तुझे पेट पे लगाना था वो तू खा रहा है। इसकी वजह से गड़बड़ गया माँ। इससे हमको क्या सीख मिलती है, पैसा जरूरी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ingredient in life. It is an important factor in life, but it is not life. सब कुछ जीवन उसी पे आधारित है, सब बहुत जरूरी चीज है। अगर हमको भक्ति करना है और हमको एक कंठी माला भी लेनी है, या हमको तिलक भी लेना है, चाहे वो 10-20 रुपए के क्यों ना हो, या कहीं यात्रा में जाना है, तो व्यक्ति पैसे के बगैर जा सकता है? नहीं नहीं, पैसा जरूरी है, अगर उसी को सब कुछ जीवन का, बस जीवन का वो एक लक्ष्य बना के बैठ गया, वो गलत। और लास्ट में भगवान कहते हैं चौथा तरह का व्यक्ति कौन है, वो है ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्ञानी? जो ज्ञान में है मत कहना, जो नॉलेज में है मत कहना। व्हाट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्ञानी? ट्राई करूं? हाँ, पूछो मत, कोई भी पूछो मत, सीधा ट्राई करो। जिनको ये सब यानी एटलीस्ट बेसिक्स पता है कि मैं कौन हूँ और हमें भगवान के यानी प्रति भक्ति करनी चाहिए, वो सब बेसिक्स एटलीस्ट पता है, तो वो उसको ज्ञानी बोल ठीक है, सकते हैं। ठीक है। और क्या? प्रभु जी, हाँ, जो ज्ञान हमको मिलता है, जो भी हम जैसे अभी गुरु से सीखते हैं, जैसे आपसे भी जो सीख रहे हैं, जो भी, तो वो उसको हम अप्लाई करें अपने लाइफ में। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और बस इतना ही मान। बोलिए मीना माता जी, बोलिए। प्रभु जी, ज्ञानी वो जो उसको कोई भी क्षेत्र की ज्ञान हो और वो दूसरे को भी बता सके। क्षेत्र में ज्ञान हो, ज्ञान तो ठीक है, ऐसा तो चोर के पास भी ज्ञान है कैसे चोरी करना है, बट वो ज्ञानी नहीं हुआ ना। नहीं, भगवान कहता है वो, आध्यात्मिक होना चाहिए ना प्रभु जी, हाँ, आध्यात्मिक होना जरूरी है। मैं बोला अच्छा ठीक है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी सब आध्यात्मिक ज्ञान वाले कितने सारे लोग हैं। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग, व्हाट लॉर्ड वांट्स टू से? बस अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मगर इस चारों में से ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। बोलिए। प्रभु मैं ट्राई करूँ एक बार? हाँ, जी प्रभु, मे बी ज्ञानी वो है जो जानता हो सच्चाई क्या है। लाइक हमारा यहाँ कुछ नहीं है और हमें मृत्यु को प्राप्त होना है, हाँ, तो हाँ, हाँ। मे बी ये ज्ञानी हो। कौन ज्ञानी है? फॉर एग्जाम्पल उद्धव जी है ना, जो जानते हैं कि ज्ञान से मतलब एक मार्ग है भगवान को पाने का, और हाँ, उन्हें यथार्थ मालूम हो जो सच्चाई क्या है। लाइक हाँ। हम लोग को ये तो मतलब, उद्धव जी ज्ञानी हुए ना। जी सर, प्रभु जी। मगर उसी को उसने बड़ा ज्ञान का टुकड़ी लेके गया था वृंदावन में गोपियों को देने के लिए, क्या हुआ?
प्रभु जी वो मतलब प्रेम के सामने हार गया, पर ज्ञानी मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के हिसाब से शायद वो है। नहीं, प्रभु जी ऐसे बोल सकते हैं कि ज्ञानी इज द वन हु इज सर्चिंग आउट फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान कौन है, व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद गॉड, ही इज सर्चिंग आउट, मतलब वो no, उसे पूरा मालूम नहीं पड़ा, लेकिन ही इज सर्चिंग आउट फॉर द ट्रूथ। that is जिज्ञासु। But he wants to know more about Krishna, about who is God and what is. जिज्ञासु is he eagerly wants to know, na? But he is not actually practicing bhakti. That is a ज्ञानी। he वो सिर्फ information knowledge के पीछे भाग रहा है, and but actually he is not. To some extent, yes. What I mean, you all are said is partially okay. Some points are right, like you have to apply the knowledge what you got. He is a knowledgeful person, और ज्ञान सही ढंग से मिलना चाहिए, ये सब अग्रीड है। बट स्टिल व्हाट इज, कौन है ज्ञानी, कौन एज पर गॉड? प्रभु जी, जिनको पता है कि भगवान कौन है वो ज्ञानी है, यानी who can differentiate demigods and the god, वैसा। ओके, हो गया। और कोई ट्राई करना है? और कोई किसी को मन में है तो ट्राई कर लो प्लीज। हाँ, मैं बोलना चाह रही हूँ। मैंने बोलिए इधर ना। म्यूट था ना प्रभु जी, तो मैं सब बोल गई। मैं फिर हाँ, से बोलती हूँ, मैंने म्यूट किया बोल गए? गया था। ओ, नहीं, मैं बोलती हूँ, ज्ञानी वो व्यक्ति है जो वो ये जानता है कि ये सांसारिक चीजें जो है ये सब मिथ्या है, ये सब फॉल्स है, और जो कुछ हम हमारा सही रास्ता जो है वो भगवान को प्राप्त करना है, ताकि हम स्वर्ग जा सकें, वैकुंठ लोग जा सकें। तो ज्ञानी तो वही है कि जितना ये मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं ये सब छलावा है। ठीक है। That's according to प्रभु जी मुझे एक बार ट्राई कर लो अभी। बोलिए 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 बोलिए, एवरीवन इज जो वेलकम। बेसिकली जो माता जी ने बोला वही, पर जो अपना उद्धार करना जानता हूँ, मतलब कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं, कैसे इस जीवन और मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते, वो ज्ञानी है। आप लोग कितने लोग आप लोग हो कि भगवत गीता को कभी कभार पढ़ते हो? हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रियली रीड द भगवत गीता? एक सुजाता मचे बेचारा अकेले वो की पढ़ती हैं, तो उनके लिए स्पेशल प्राइवेट ट्यूशन क्लास ले लेता हूँ। बाकी लोग तो हफ्ते का पूरा हफ्ता करते क्या है? आप टीवी रेडियो वीडियो जो भी है वो सब देखते हो, व्हाट्सएप में इतना टाइम बिगाड़ते हो, अपना क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक में। कभी भगवत गीता सिर्फ थर्सडे टू थर्सडे, जैसे मुसलमान लोग जुम्मा टू जुम्मा मस्जिद में जाते हैं वैसा? पर दिन में 5 बार नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ वही पढ़ते, कम से कम वो अच्छे हैं। तो हम लोग भी तो 16 माला भी करते हैं, वो बोलो माला चारों करते हैं, इतना बड़ा कार्य चारों 2 rituals घंटे भी का काम है follow माता जी, 2 घंटे का काम है। हाँ, प्रभु जी मैं खाली तो रोज रात को पढ़ती हूँ भगवत गीता। अच्छा, फिर सुबह उठते ही भूल रोज पढ़ती जाते? प्रभु जी, लेकिन नहीं प्रभु जी, कुछ वर्ड का ना मीनिंग नहीं समझ में आता। मैं तो बहुत मार्क करके रखा, आपसे पूछने का है। ओके, पूजा माता जी ओपन 7.19। प्रभु जी, पहला वाला पॉइंट ऑर्थो क्या था? जिज्ञासु सेकंड है, नहीं जिज्ञासु ज्ञानी के स्टेज पे हूँ। नहीं, ज्ञानी तो फोर्थ है। हाँ, हाँ, मेरा पहला वाला का क्लियर वर्ड नहीं पता चला। ऑर्थो समथिंग। यस, पूजा माता जी गॉट 7.19। 7.19 प्लीज रीड I'll read the purport, Prabhuji. The translation. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare.
बहुत जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। दिस इज द एक्चुअल आंसर फॉर ज्ञानी। बहुत जन्मना मनते, बहुत सारे जन्म ले लिया वो व्यक्ति ने, तो वो सब हम भी हैं, हमने भी अनगिनत जन्म लिए हैं, कभी गधा घोड़ा, कभी कॉकरोच, तो कभी पक्षी, तो कभी मछली, सब हो चुका है हमारा भी। आत्मा है ना हम लोग, 84 लाख योनि में कई बार भटक चुके हैं, हजारों करोड़ों बार भटक चुके हैं, फिर भी मन अभी तक भरा नहीं। दिल मांगे मोर, थोड़ी और भौतिक मजा लेने का सोच रहे हैं अभी। तो भगवान इसके लिए कह रहे हैं, ज्ञानी कौन है? बहुत जन्माना मनते, बहुत जन्मों के बाद, बहुत जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, अज्ञानी सरेंडर्स टू मी। व्हाट इज सरेंडर? व्हाट इज सरेंडर? सरेंडर का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। ट्रांसलेशन थोड़ी। मुझे विश्वास बढ़ना, विश्वास मतलब बढ़ना। हाँ, जैसे एक बार निखर माता जी ने कहा था ना कि एक माँ अपने बच्चे को उछालती है, तब वो डरता नहीं है कि मैं गिरूंगा या क्या होगा मेरा, वो पूरा विश्वास करता है कि मुझे पकड़ लेंगे। दैट इज फेथ। आई एम आस्किंग इज सरेंडर, समर्पण करना। तकलीफ क्या है ना, लोग ने कभी समर्पण किया ही नहीं। इसके लिए समर्पण किस चिड़िया का नाम है पता भी नहीं। आप जो बोल रहे हो बच्चे को ऊपर उठा के फेंकते तो हंसता है, तो वो समर्पित नहीं है वो बच्चा, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो फेंक रहे हो, फेंक रहे हैं, बड़ो मजा ले रहा है, चलो ठीक है, उसको पता है चलो कोई तो है मुझे पकड़ने वाला। उसको ये भी पता नहीं कि गिरने के बाद कितनी हड्डियां टूटेगी, कितना दर्द होगा, उसको वो भी आइडिया नहीं है। दैट इज नॉट ऑल ज्ञानी, ना ही वो समर्पण है। ये समर्पण क्या है? चलो फास्ट फास्ट फास्ट। यस पूजा माता जी प्लीज। सीमा माता जी आई हैं अभी, पधारी हैं अभी। सीमा माता जी क्या जवाब है? समर्पण किसे कहते हैं? हाँ, शॉपिंग में है, बाहर है? प्रभु जी अभी घर पे आई। अच्छा आ गए, पधार गए, वेरी गुड। बोलिए समर्पण, सरेंडर किसे कहते हैं? प्रभु जी, जो मेरे साथ हो रहा है अच्छा या बुरा बुरा, ईश्वर हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि कभी तो भगवान सरेंडर नहीं बोलते माता जी। सरेंडर इज नॉट दैट। मतलब आप जो बोल रहे हैं अच्छा या बुरा, तो मैं एक्सेप्ट करूं, एक्सेप्ट के हो आपको ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है तो बताइए। नहीं नहीं मैं अच्छा ही लूंगी, बुरा है। अगर ऑप्शन रहता तो सब लोग अच्छा ही लेते थे, बुरा ही छोड़ देते थे। हाँ बोलिए। प्रभु जी, समर्पण यानी जो द्रौपदी ने किया एंड में, जब सबसे ठुकरा गई तब भगवान के समर्पित हो गई वो। तो आप लोग सब उसी हिसाब से लास्ट मिनट सरेंडरिंग के लिए वेट कर रहे हो क्या? अरे समर्पण तो प्रभु वेरी क्लियर। समर्पण मतलब जो भगवान चाहते हैं वही करना समर्पण है। वॉट लॉर्ड वॉन्ट्स। मगर हम लोग क्या करते हैं? हमारा मन जो चाहता है वो करते हैं, चाहे वो माला करने के बारे में हो, चाहे वो भगवान की सेवा करने में हो, या यहाँ कोई व्यक्ति अगर 4 टाइम खाना खाए खुद, पर भगवान के लिए एक बार भोग लगाने के लिए इच्छा न रखे, तो उसको समर्पित कह सकते हैं क्या? अगर कोई, भगवान चाहते हैं कि आप उनका नाम ज्यादा से ज्यादा लो, और अपने आप को आप समर्पित कहोगे? जब आचार्यगण ने कहा कि 16 माला तो कम से कम करना है, नहीं प्रभु 2 4 6 8 8 कर दिया तो आपको लगता है कि आप तो भगवान ही बन गए। 16 करने वाला तो बस वो तो सोच रहा मैं वैकुंठ में ही हूँ, भगवान को भी मेरा टिकट लेना ही है, मुझे लेके ही जाना है वैकुंठ। 16 माला कर दिया, आपने थोड़ी कृपा किया है
भगवान को समर्पित मतलब, समर्पण मतलब क्या है? सरेंडर का इंग्लिश सिंपल अंडरस्टैंडिंग। और किसने आपको बंदूक दिखाया, बोला आपको मैं जो बोलूंगा वैसे करना पड़ेगा, करते हो ना? उठो बोलो तो उठोगे, बैठो बोलो तो बैठोगे, चल बोलो तो चलोगे। आपकी इच्छा से आपको भूख लगी है, बोला चलो रोटी खाओ, आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे पिज्जा चाहिए, गोली चलाएगा वो। यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। उसी तरह समर्पित व्यक्ति मतलब who has surrendered himself, who is doing activities as per the wish of the Lord, भगवान की इच्छा के अनुसार जो अपना जीवन कार्य करते हैं। और भगवान अपनी इच्छा कहाँ से बताते हैं? शास्त्रों द्वारा जाहिर करते हैं। ये एक्सप्रेसेस इट इन द शास्त्र, एंड शास्त्र हमको बताते हैं, वेद हमको बताते हैं कि हमको कैसे जीवन निर्वाह करना चाहिए। आजकल तो कुछ लोग नहाते भी नहीं है, आई डोंट नो नया फंडा क्यों निकला है कहाँ से। हाँ, और बोलते हैं नहीं हम समर्पित हैं, 24 घंटा मेरे मन चालू ही रहता है भगवान का नाम लेते लेते। नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे। यू हैव टू सरेंडर मीन्स यू हैव टू डू व्हाट लॉर्ड वांट्स। और भगवान को और कुछ नहीं। भगवान ने क्या कहा है बाद में? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रवेशति तदहम भक्त्या उपवर्तम अश्नामि प्रयतात्मनः। कम से कम मुझे कुछ खाना खिलाओ प्रेम से। वो भी कौन सा? उसने 56 भोग नहीं मांगा है, पत्रम पत्ता मांगा है, पुष्पम फल मांगा, फूल मांगा है, फलम फल मांगे हैं, या तोयम पानी मांगा है। और ये भी देने के लिए व्यक्ति के पास, जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, कम से कम पानी तो दे सकता है ना भगवान। फिर भी लोग हिचकिचाते हैं या न देने का बहाना ढूंढते हैं। भाई ये जीवन तो आपका कट जाएगा बिना कुछ खिलाए पिलाए। नास्तिकों का भी जीवन कट रहा है बड़े ऐशो आराम से, और वो तो कर्मों के वजह से है। और जैसे ये शरीर हो जाएगा, कर्म पूरे हो जाएंगे, ये जो जीवन जो जीने में आपने, जो भोगने में, जो आनंद लेने में जो आपने कर्म जमा किए ना, वो आपको अगले जन्म में सुध समेत मिलेंगे। तो याद रखना बहुत जरूरी है। सरेंडर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई लॉर्ड सेज बहु जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। वो ज्ञानी व्यक्ति है ना, सरेंडर्ड रहता है। मैं जैसा कहता हूं या जो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा अनुसार वो मेरा कार्य करता है, अपना जीवन निर्वाह करता है। और फिर क्या? वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव का है, सब कुछ। तो उसको अर्पण किए बगैर खा कैसे? जब ये दाल भगवान का है, जब ये रोटी भगवान की है, जब ये चावल भगवान का है, और वो भगवान को आप भोग नहीं लगाओ, वो समर्पित। वो ज्ञानी है जो जानता है सब कुछ भगवान का है, इसके लिए हम अर्पण करते। हम ब्यूटी पार्लर में जाके बंठन के जाते हैं, कहाँ जाते हैं? लोगों को दिखाने के लिए। वी वांट टू शो आवर ब्यूटी एंड आवर सो कॉल्ड मेकअप टू ऑर्डिनरी पीपल, ताकि आपकी वाहवाही हो। और वही आपके पीठ पीछे आपकी बुराई भी करते हैं। अरे कितना बेकार है, बाद में बोलेंगे। आपके चेहरे पे हाँ वाह बहुत अच्छा है, और आपके पीठ पीछे आपका ही बुराई करेंगे। पर भगवान को जाके कभी आपने दिखाया अपने आप? कभी अच्छा कपड़े पहन के भगवान का मंदिर दर्शन करने गए? कितने लोग जाते हैं? अरे छोड़, भगवान वहीं पत्थर हैं, बैठे हैं, कहाँ जाएंगे? अरे पत्थर नहीं है, वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। आपका घर में भी वासुदेव है, आपके खाने में वासुदेव है, आपके मोबाइल में है, सब जगह वासुदेव। वासुदेवम सर्वमिति, सब जगह भगवान का सीसीटीवी कैमरा चालू है। आपके हृदय में है भगवान, परमात्मा के स्वरूप। समात्मा सुदुर्लभ। भगवान क्या कहते हैं? ऐसा आदमी बहुत दुर्लभ है, ना के बराबर। इसके लिए ये 4 तरह के लोग भगवान की पूजा करते हैं, और उसमें से लास्ट जो है, ज्ञानी जो है, वो भगवान के लिए बहुत ही प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञानी के अंदर ये गुण है। माना ज्ञान का पहला स्टेज आप लोग ने जो बोला सब सही था, मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मुझे भगवान के ऊपर सेवा करना चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है, आई डोंट डिनाई। जीवन में जो भी आपको कथा में सुनाई दे रही है,
या आपके शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु बोलते हैं आपको जीवन में उतारना चाहिए, सब बात मानिए। आचार्य गणों का बात भी आपने को मानना चाहिए, ये सब मानना जरूरी है। माने बगैर सुनना सिर्फ गूगल में इंफॉर्मेशन ढूंढने जैसा है। बट प्रपद्यन्ते वो भी बहुत जन्मों के बाद ही होता है, एक जन्म में नहीं होता। एक जन्म में क्यों नहीं होता? आसक्ति छूटती नहीं है ना। अरे इतना कॉमन सेंस कोई लगाता नहीं है। आपका घर, बीवी, बच्चा, बच्चे, इसको ऊपर ही आपका पूरा फोकस है, आपका बिजनेस। जिस दिन आप बूढ़े होके घर पे पड़े रहोगे ना, जीवन बच्चों के लिए आपने इतना हाय तौबा करके इतना प्राण न्यौछावर किया है, कोई आपको घूम के भी नहीं देगा। क्योंकि जब तक, ये संसार का नियम है, जब तक आपसे कुछ फायदा हो रहा है ना, परिवार वाले आपसे आसक्त रहते हैं। जिस दिन आप बस लेटे हो, आपका सेवा करना पड़ता है, 2 टाइम खाना खिलाओ, आपका मल मूत्र साफ करो, किसके पास टाइम? भोगने के लिए टाइम कम पड़ता है। तब वो टाइम क्या करता है व्यक्ति? सोचता है मेरी बेटी आएगी, मेरा बेटा आएगा, मेरा बहू आएगी। कोई नहीं आएगा। फिर वहां दुखी होके बैठने से अच्छा है पहले ही अपने आप को संसार से दूर कर लो। अगर आपने संसार से दूर नहीं किया, चिंता मत करना, अपने आप मृत्यु के समय आपसे संसार छीन लिया जाए जबरदस्ती। मरते वक्त कोई अपना बच्चे को छोड़ के जाना चाहता है? अपने पति या पत्नी को छोड़ के जाना चाहता है? और कोई ऑप्शन है? छीन लिया जाए। तो छीनते वक्त ज्यादा तकलीफ होती है, उससे अच्छा पहले ही समर्पण कर दो। भाई आई आपका है, ये सब कुछ आपका है, ये घर, बंगला, गाड़ी, घर, सब कुछ आपका है। मेरे बीवी बच्चे भी आप संभाल लो, मैं आना चाहता हूँ आपके धाम। और ये इतना आसान कि जीवन भर हम आसक्ति में ही हमने जीवन गुजारा है। और आसक्ति निकल जाए ना तो हमारा जीवन बहुत दुखमय हो जाता है। 1 घंटा अगर बच्चे का फोन ना आए, बेटी का फोन ना आए, बेटे का फोन ना आए, माँ का फोन ना आए, कैसे हो जाते हो? अरे सुबह से फोन ही नहीं किया, कहाँ है तू? तो वो तो मजे में। और अगर कोई तकलीफ भी है, आप क्या हिसाब से दूर कर पाओगे? हम सोचते हैं अपने आप को बड़े धुरंधर, मगर हम कोई धुरंधर नहीं, हम कोई तकलीफ दूर नहीं कर पाते। तो याद रखना, आसक्ति से दूर रहना और आसक्ति से अपने आप को काट लेना, दूर कर लेना, यही अक्लमंदी। और अक्लमंदी कैसे पूरा करोगे? कैसे काट पाओगे? ये आसक्ति कैसे काट पाओगे? ज्ञान के तलवार से। ये जो रस्सियां है ना, ये मेरा घर, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये वो जितने भी आसक्ति हैं, वो ज्ञान से काटना पड़ता है। ज्ञान क्या? अरे वो भी एक आत्मा है। ये जन्म में ये मेरी माँ, बहू, बेबी, बेटी, चाचा जो भी बन के आए हैं, अगले जन्म में जहां भी जन्म लूंगा वहां एक न्यू सेट ऑफ रिलेटिव्स मिलेंगे, नए रिलेटिव्स का एक पूरा सेट मिलेगा, एक नया चाचा, नया मामा मिलेगा कि नहीं? एक नया मामा, नया चाचा, नया माता पिता, मगर एक ही पुराना रहने वाला है, वो है भगवान। सब कुछ नया रहेगा, जगह नया, माता पिता नए, घर वाले नए, नई नई मामा मामी, चाचा चाची सब नए, भाई बहन भी नए, आपके नाना नानी भी नए, सब कुछ नए रहेंगे। तो पुराना एक ही रिश्ता रहेगा, और उस रिश्ते को हम बचाने के लिए नहीं तोड़ते। और वो रिश्ता क्या है? भगवान के साथ हमारा जो रिश्ता है। वी आर ऑलवेज इटर्नली चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड। भगवान के अंश हैं और ये रिश्ता हमेशा रहेगा, और इस रिश्ते को हम कभी पूरा करना नहीं चाहते।
और जो अस्थाई वेरी टेम्पररी रिलेशंस जो है, उन टेम्पररी रिलेशंस पे ही हम फोकस करते हैं। जो परमानेंट रिलेशन है हमारा, उसमें हम बिल्कुल ठीक है, मेरा मामा है, ठीक, चाचा है, ठीक है, काका है, अरे क्या करना है, मेरा हो गया, अरे काका गुजर गए, मेरे मामा गुजर गए, ठीक है, भौतिक स्तर पे गम होता है, ना नहीं कहता, और इसका मतलब ये नहीं कि उसी पे सब कुछ करके डूब के रहना वो गलत। इसके लिए भगवान कहते हैं कि भाई one has to understand that Lord, that's why in 7.17 also Lord says, of these, one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best, for I am very dear to him and he is very dear to me. जो ज्ञान में रहता है वो क्या कर रहा है, वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता है। हम लोग कैसे है ना, दिन में इतना टाइम भगवान के लिए रखे हैं, मतलब जैसे हम व्हाट्सएप के लिए टाइम रखे हैं, टीवी के लिए, सीरियल के लिए, अपने नेटफ्लिक्स के लिए सब टाइम रखे ना, वैसे भगवान के लिए भी थोड़ा चल, तेरे लिए भी 1 घंटा दे दिया, चल आधा घंटा दे दिया, दिस इज नॉट करेक्ट। उन सब चीजों को काटते हुए जब हम पूरी तरह भगवान पे लीन हो जाते हैं ना, देन यू आर इन नॉलेज, अब ज्ञानी। और भगवान बाद में कहते हैं, वो जन्मा नाम बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, वो जन्मों के बाद ही ऐसा व्यक्ति बनता है। किया है, जितना भी भक्ति करे बीच बीच में आदमी थोड़ा बहुत तो आसक्ति कर लेता है, नहीं, गए जन्म के बच्चे ने मेरा धोखा दे दिया, गए जन्म की बीवी या बच्चे पति ने धोखा दिया, ये जन्म में नहीं होगा, ये सोच के हर व्यक्ति क्या सोचता है, लेट्स स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। स्टार्ट तो जरूर करते हैं, वापस स्लेट गंदा हो जाता है, वापस नया स्लेट। यही करते करते हमारे अरबों खरबों जन्म हो चुके हैं और इस संसार अभी तक छोड़ने का प्लान नहीं बना है। So it is better that one, as God says, as one who is in knowledge engages in pure devotional service. Pure devotional service मतलब जिसमें देवी देवताओं का भी पूजा, भगवान का भी पूजा। तो करना क्या है आपका, पहले ये तो तय करो, जीवन का लक्ष्य तय करो। आपको देवी देवताओं का पूजा करना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया है, करो, पर आपको वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो भी करेंगे और ये भी करेंगे, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने के लिए भगवान का पूजा करेंगे। अगर स्टेपनी में ना थोड़ा गाड़ी में एक्स्ट्रा पहिया रहता ना, वैसा हम लोग भी क्या करते हैं, साथ में हम लोग देवी देवता का पूजा करते हैं। क्या है ना प्रभु जी, मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे, जीना है तब तो क्या करेंगे। अरे जो व्यक्ति मरने के बाद अपने को जब कुछ दे सकता है, तो जीवित जीवित रहेंगे तब कुछ नहीं करेगा अपने लिए। इसको कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, wherein you are doing only devotional service for going out of the cycle of birth and death। और रही बात भौतिक चीजों की, अरे जो कर्म कर रहा है उस हिसाब से भुगतना है कि नहीं, आपने जो कर्म किया उस हिसाब से आपको भुगतना है। तो अगर कोई सुख भोग रहा है तो अपने पूर्व कर्म के हिसाब से, अगर दुख भोग रहा है तो पूर्व कर्म के हिसाब से। इसमें देवी देवता क्या कर लेंगे, भगवान क्या, हाँ भगवान के पास एक बार समर्पित हो जाओ। भगवान कहते हैं कि भाई जो एक बार मुझे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, आपके सभी पापों को मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं मोक्ष दे दूंगा आपको, उन सब तकलीफों से दूर कर। अभी आप लोगों के पूरा श्लोक सुनने के बाद क्या क्या करना है, आप लोगों को ज्ञानी बनना है ना। ज्ञानी भगवान को सबसे प्रिय है, तो हमको ज्ञानी बनना है। बाकी जो आर्थो जिज्ञासु और अर्थार्थी, वो तो किसी भी तरह आते ही रहते। भगवान बोलते हैं ठीक है, आजा लाइन में आजा, भीड़ भड़के में थोड़ा धक्का धुक्की खा के चला जा, है ना। जो पैसा आर्थो आर्थो वाला व्यक्ति, अरे भगवान मेरे को बहुत तकलीफ में हूँ, शारीरिक तकलीफ में हूँ, हाथ में पैर है दर्द है, हाथ में दर्द है, ये है वो है।
जब कोई पड़ोसी सता रहा है, ये कर रहा है, हमारा जमीन खा गया कोई, तकलीफ। या जिज्ञासु, भगवान कौन है इसके बारे में जानने वाला, या अर्थार्थी, तो कुछ चाहता है, कुछ फायदा चाहता है। बट चौथा जो ज्ञानी है वो भगवान का सबसे प्रिय है और बहुत दुर्लभ है। तो आप लेट अस गो फॉर दुर्लभ चीज। हम लोग क्यों सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या हीरे मोती खरीदना चाहते हैं? तो दुर्लभ है। जितना भी लोखंड का भाव, तो सोना बिकेगा नहीं। सोना दुर्लभ है, इसके लिए उसका कीमत ज्यादा है। उसी तरह ज्ञान और भक्ति दोनों दुर्लभ है, इसके लिए आसानी से नहीं मिलती है। उस चीज के लिए प्रयास करें, ना कि वो जो आसानी से मिल जाए। So that is my humble request that you all now focus on higher devotion service. इसके लिए आप लोग जो बोलते हो ना, मैं 4 माला करता हूँ, 6 माला करता हूँ, 8 माला करता हूँ, तो समझ जाता है कि इनको तो भगवान का शरणागत होना ही नहीं है। ऐसे ही चलो आ गए हैं, चलो 2-4 माला कर लेते हैं भाई, वो भी खुश हो जाएगा और कहीं खुश होके अपना गाड़ी बंगला सब दे दिया तो अच्छी बात। नहीं तो है ही है, अपना भौतिक दुनिया में हम तो मजा ले ही रहे हैं, ये तकलीफ है। ओके, तो दिस आई लाइक टू क्लोज टुडेस क्लास। किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट्स, कुछ